हेलो 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 एंड वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ मेधा रीडिफाइंड। बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार फिर मैं आपके लिए आपके समझ सर क्लास 9th के वो जो चैप्टर हमने शुरू किया है नंबर सिस्टम, उसका पार्ट 3 में आपके लेकर हाजिर हूं। ठीक, बहुत सारे लोग अभी मुझे लग नहीं रहा हो कि उस पढ़ाई के जोन में आए हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी 2 पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं। आप लोग के रिस्पॉन्स अच्छे आए हैं, फीडबैक्स अच्छे आए हैं, कमेंट्स अच्छे आए हैं। लेकिन हमारी यही रिक्वेस्ट है कि अगर कुछ लोग अभी भी जो लोग ये सोच रहे हैं कि थोड़ा वक्त बचा है, मैं पहले और इंट्रोडक्टरी वीडियोस में हमने बात की थी कि 9th थोड़ी मुश्किल है, तो उसको थोड़ा और सीरियसली टैकल करो। और अगर कुछ लोगों ने भी पढ़ना शुरू नहीं किया है तो प्लीज पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक, तो आज मैं आपके लिए हाजिर हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर ऑल्टरनेट आपके लिए एक वीडियो डाल दूं। ठीक, फिर मैं एक बहुत हॉट के सवाल, मतलब जो बहुत हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के सवाल है, उनकी एक वीडियोस भी लेकर आऊंगा। तो आज हम चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, जो 10 नंबर का चैप्टर, और ये मैं बार बार बोलता हूं 10 नंबर का चैप्टर है, उसका पार्ट 3 आपके लेकर हाजिर हूं। दैट इज नंबर सिस्टम्स का पार्ट 3। और वो हिस्सा जिसमें देखिए मैं यही कह रहा हूं, एनसीईआरटी की दिक्कत क्या है कि सवाल ही नहीं है भाई एनसीईआरटी में। लेकिन आपके स्कूल के पेपर्स में, क्योंकि हैव बीन कॉन्स्टेंटली टीचिंग 8 9 10 सालों से हम पढ़ा रहे हैं, हमको पता है स्कूल में क्या टर्नअप कर पाएगा। कुछ वो सवाल जो एनसीईआरटी में नहीं है, शक्ल ही नहीं है उन सवालों की एनसीईआरटी में, वो सवाल कैसे काउंटर करोगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल ना सिर्फ 9th के लिए, बल्कि पूरे आपके जब तक आप 12th में मैथ्स कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, इतने कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म्स में ये टूल इतना काम आता है, जिसका नाम है रैशनलाइजेशन। बच्चों 11th में आओगे, 12th में आओगे, जब बहुत जेई की तैयारी करोगे, इतना आसान कर देता है ये टूल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसीलिए मैंने इसको एक पार्ट के तौर पे रखा है, क्योंकि इस चैप्टर का सबसे बड़ा हिस्सा है, सबसे प्रोमिनेंट, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है रैशनलाइजेशन। सो पार्ट 3 रैशनलाइजेशन, जहां मैं आपको बताऊंगा रैशनलाइजेशन क्या होता है, अलग अलग टाइप के रैशनलाइजेशन क्या होते हैं, फिर सवालों पे कूदेंगे। ठीक, उससे पहले जैसे कि हमेशा की रिवायत है, अगर कुछ लोग नए हैं चैनल पे, कहीं से भूले भटके हमारे चैनल तक पहुंचे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, कंटेंट देखिए, हमें बताइए कंटेंट पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा है, हम क्या वो बात डिलीवर कर पा रहे हैं जो हम डिलीवर करना चाह रहे हैं, क्या आपकी कुछ मदद हो रही है कि नहीं हो रही है। और मैंने पिछली बार भी कहा था, ये वो चैनल है जहां सिर्फ पहला लेक्चर फ्री नहीं है, हर एक लेक्चर फ्री है आपके एग्जामिनेशन तक। शुरू करें आज की बात विदाउट एनी फर्दर डिले एंड एड्यू विद समर्थ सर, द क्लास 9th नंबर सिस्टम्स का पार्ट 3 रैशनलाइजेशन। अब इसलिए मैं थोड़ा लिख के लाया हूं क्या होता है रैशनलाइजेशन, एकदम ब्रांड न्यू चीज है आपके लिए। क्या होता है रैशनलाइजेशन, क्यों नाम पड़ा रैशनलाइजेशन, क्या मतलब है, क्या काम है, वो सारी बातें थोड़ा थियोरेटिकल तौर पे समझते, फिर सब कुछ सवाल के तौर पे समझाऊंगा। पिछले में मैंने आपसे बात की थी कि 1.1 1.2 खत्म कर लेना, अब हम 1.3 पर बढ़ रहे हैं, तो 1.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की करिए, फिर एग्जाम्पलर के सवालों के साथ तो मैं आऊंगा ही आऊंगा। ठीक है, रैशनलाइजेशन होता क्या है पहले पढ़ते फिर होते हैं। देखिए, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स, इज अ मेथड, स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, डिनोमिनेटर्स होगा। डिनोमिनेटर इज अ मेथड वेयर वी चेंज द फ्रैक्शन विद एन इरैशनल डिनोमिनेटर इनटू अ फ्रैक्शन विद रैशनल डिनोमिनेटर इफ देयर इज एन इरैशनल और रेडिकल। रेडिकल का मतलब रूट, रेडिकल का मतलब जो फ्रैक्शनल पावर होता है, रूट। ठीक, in the denominator the definition of rational number ceases to exist as we can't divide anything into irrational parts. Thus the rationalization process comes in handy to convert these fractions with irrational denominators into fraction of integer denominators or rational denominators. ठीक, क्या मतलब है? ठीक है, यहां एक बात की है, बार बार ऑफ डिनोमिनेटर बोल रहा है। क्या हम सिर्फ डिनोमिनेटर को ही रैशनलाइज कर सकते हैं, क्या न्यूमरेटर को नहीं कर सकते? आप डिनोमिनेटर भी रैशनलाइज कर सकते हो, आप न्यूमरेटर भी रैशनलाइज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन अभी चूंकि आप 9th में और ये टूल आपके लिए एकदम नया है, तो आपको सिर्फ रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स पे काम करना है। क्या मतलब है रैशनलाइजेशन का डिनोमिनेटर का, कि जैसे दिक्कत क्या है कि हम ये एक्सेप्ट ही नहीं करते। दिक्कत क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फ्रैक्शन है 1 और नीचे कोई टर्म है जो इरैशनल है, √5 या √5 प्लस √2, कोई भी टर्म है डिनोमिनेटर में जो इरैशनल है, तो मैथ्स में ये फॉर्मेट एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता। आप जब 11th में होगे तो यही कॉम्प्लेक्स नंबर में बात है, ये मैथ्स में ये चीज एक्सेप्टेबल ही नहीं है।
क्योंकि आप आगे की प्रक्रिया सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, आगे की चीजें सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो हमारा काम क्या है कि ये जो डिनोमिनेटर में एक इर्रेशनल एक्सप्रेशन आ रहा है, इर्रेशनल कंपोनेंट आ रहा है, उसको रैशनल कंपोनेंट, रैशनल नंबर या इंटीजर में बदलने की जरूरत है। और उसके अलग 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 मैकेनिज्म्स हैं, उसके अलग 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 मैकेनिज्म्स हैं। ये जो प्रोसेस है, डिनोमिनेटर जो आपका इर्रेशनल है, ये जो इर्रेशनल डिनोमिनेटर है, इसको रैशनल डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना, रैशनल डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वही भैया रैशनलाइजेशन कहलाता है, वही रैशनलाइजेशन कहलाता है। नाम समझ रहे हो, नाम पढ़ो, नाम पढ़ो, रैशनलाइजेशन। इर्रेशनल को रैशनल में बदल देने वाले प्रोसेस को ही रैशनलाइजेशन बोलते हैं। ठीक, तो अब ये क्या क्या इसको सेट प्रोसेस है? जी हां, कुछ सेट तरीके, अलग अलग सवाल में अलग अलग कितने रैशनल इर्रेशनल टर्म, नीचे एक इर्रेशनल टर्म है, नीचे दो इर्रेशनल टर्म है, नीचे तीन इर्रेशनल टर्म है, उस हिसाब से आपको अलग अलग तरीके से करना पड़ता है। लेकिन द बेसिक बात या बुनियादी बात जो है वो ये है कि डिनोमिनेटर में अगर कोई इर्रेशनल कंपोनेंट है, इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल एक्सप्रेशन है, दो इर्रेशनल नंबर्स का सम है, तो आपको उसको रैशनल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये जो प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन, इसको रैशनलाइजेशन बोलते हैं। क्यों आवश्यकता है करने की? क्योंकि आगे के चीजें, आगे के कैलकुलेशंस, आगे के मैकेनिज्म्स फिर बहुत मुश्किल हो जाएंगे अगर डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर होगा। बात समझ गए? ये है रैशनलाइजेशन, ये है रैशनलाइजेशन का मतलब। आप न्यूमरेटर भी रैशनलाइज कर सकते हो, लेकिन अभी 9th के लेवल पे, 9th के स्कोप में आप सिर्फ डिनोमिनेटर के रैशनलाइजेशन को ही सीखेंगे, वही अप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर को रैशनलाइज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अभी जरूरत नहीं, कर सकते हैं। ठीक, अगली बात पे आते हैं, रैशनलाइजेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रैशनलाइजेशन ऑफ डिफरेंट टाइप। रैशनलाइजिंग सिंगल टर्म डिनोमिनेटर, जब डिनोमिनेटर में सिर्फ एक टर्म है, एक टर्म है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए जैसे 1/√5 या 1/2√5 या 3/2√2। जब सिर्फ एक इर्रेशनल टर्म है, जब सिर्फ एक इर्रेशनल टर्म है, तब जो रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया यूज होती है, जिसमें मैं आगे आने वाला हूं, वो कैसे करेंगे, वो एक मेथड है, वो एक टाइप है। दूसरा, रैशनलाइजिंग टू टर्म्स डिनोमिनेटर, वो टर्म्स जिसमें दो इर्रेशनल टर्म्स के डिनोमिनेटर है, या एक रैशनल एक इर्रेशनल है, जिसमें दो टर्म्स हैं। दो टर्म्स का मतलब एक और दो, बाइनोमियल टर्म है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे 1+√2 + √5, देखो ये दो टर्म का है, या 1/2 - √5 या 1+√5 + 2, वो डिनोमिनेटर्स जिसमें दो टर्म है। तो इनके रैशनलाइजेशन को कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला। ठीक है, तीसरा है जिसमें तीन टर्म है डिनोमिनेटर, उसमें एक रैशनल दो इर्रेशनल हो सकता है, दो रैशनल एक इर्रेशनल हो सकता है, वो वाले टर्म। एग्जांपल के तौर पर रैशनलाइजेशन तीन डिनोमिनेटर, 1/3 + √2 - √5, बताऊंगा कैसे करते हैं, या 1+3 - √2 + √3। तो जिसमें तीन इर्रेशनल, तीन टर्म्स है, जिसमें दो इर्रेशनल है, एक रैशनल है। ठीक, अगर दो रैशनल हो गए तो वो तो ऐड हो जाएगा ना, तो एक रैशनल दो इर्रेशनल। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रैशनलाइजेशन के फॉर्म्स हैं, जहां एक टर्म हो, जहां दो टर्म हो, तीन टर्म हो। तो कैसे करेंगे उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। बात यहां तक किसको समझ आया, किसको थोड़ा भी कंफ्यूजन है वो बताए। मेरे ख्याल से यहां तक बात है। रैशनलाइजेशन होता क्या है थियोरेटिकल तौर पे, प्रोसेस के तौर पे क्या होता है, और कितने कितने टाइप के डिनोमिनेटर कर सकते हैं। जब मैं आपको ये सिखा दूंगा ना कि पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, तो आपको हर सवाल में भटकना नहीं पड़ेगा कि अच्छा ये वाला ऐसे आ गया तो क्या करें, ये वाला। इसीलिए मैंने इसको बाइफरकेट कर दिया, आपके लिए बांट दिया तीन हिस्सों में। ठीक है, चले बढ़े आगे बढ़े, चले। पहला है रैशनलाइजिंग सिंगल टर्म डिनोमिनेटर। जब आपके पास सिंगल टर्म डिनोमिनेटर, एक एग्जांपल से बता रहा हूं तो तुम बात समझ जाओगे। दो एग्जांपल बताऊंगा, बात अपने आप क्लियर हो जाएगी। ठीक है, दो एग्जांपल बताऊंगा, बात अपने आप क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हमसे बोला कि आपके पास ये टर्म है 1/√7, ठीक, 1/√7। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। रैशनलाइजेशन का मतलब है नीचे जो इर्रेशनल कंपोनेंट है, ये इर्रेशनल हुआ ना भाई, ये इर्रेशनल कंपोनेंट है कि नहीं है, इस डिनोमिनेटर को बदलना है। तो क्या करना है, जो टर्म है उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई बाय द सेम, यहां लिख भी दे रहा हूं। तो √7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड
by the irrational component in denominator. Irrational component in denominator. Irrational component in denominator. ठीक है, अभी अलग अलग फॉर्म्स बता रहा हूं तो समझ आओगे। ये आप लोग को दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा नहीं चमक रहा है। चल ठीक, इरैशनल कंपोनेंट इन डिनोमिनेटर, बात समझ गए। तो अब क्या होगा, अब देखो क्या होगा, ऊपर क्या होगा √7, 1 इंटू √7, नीचे क्या होगा √7 इंटू √7, तो √7 का होल स्क्वायर। और कितनी बात की है पिछले लेक्चर में, कितनी बात की है पिछले लेक्चर में, रूट और स्क्वायर एक दूसरे को काट देते हैं, √7/7 हो जाएगा। अब बताओ डिनोमिनेटर में ये रैशनल बचा कि नहीं बचा, क्या पर्पस था, क्या मकसद था, क्या चाहते थे करना। डिनोमिनेटर में जो इरैशनल टर्म है उसको रैशनल में कन्वर्ट करना चाहते थे कि नहीं करना चाहते थे, सच बताओ। यही चाहते थे, हो गया। कोई कहे लेकिन सर आपने नीचे तो रैशनल में कन्वर्ट कर दिया, ऊपर जो रैशनल था वो इरैशनल में कन्वर्ट हो गया, क्या फायदा हुआ। मैंने बात क्या बोली आपको, आपको अभी सिर्फ डिनोमिनेटर में इरैशनल कंपोनेंट से मतलब है, न्यूमरेटर में आने दो इरैशनल, परेशान मत होना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर न्यूमरेटर में इरैशनल आ जा रहा तो आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। डिनोमिनेटर में इरैशनल कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, उसको उड़ाना है, उसको गायब करना है, उसका प्रोसेस ये है। तो जब एक टर्म है, ये मैंने आपको इसका एक टाइप, ये एक टर्म है, तो उसी टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ताकि नीचे वाले का जब देखो लॉजिक दिमाग में पकड़ो, क्या हो रहा है, नीचे वाला जो इरैशनल कंपोनेंट अकेले था उसका स्क्वायर हो जा रहा है, तो रूट और स्क्वायर कट जा रहा है, तो वो रैशनल बन जा रहा है। जैसे ही रूट कटा, उस पे से रूट हटा, वो रैशनल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। दैट इज व्हाई वी आर मल्टीप्लाइंग विद द सेम टर्म इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, ये समझ जाना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक। अच्छा, अब एक सवाल ये आ सकता है 1/2√3, तो इसमें क्या करना है, क्या इसमें 2√3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बात मानो, ठीक है, बात समझो, मैंने क्या लिखा यहां पे इसलिए बॉक्स में डाल दे रहा हूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द इरैशनल कंपोनेंट इन द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में भैया जो इरैशनल कंपोनेंट है सिर्फ उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करो। अगर तुम यहां 2√3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, देखो जैसे मान लो तो 2√3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो भैया तो कोई मतलब कट जाएगा ना, ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा ना। तो डज इट मेक एनी सेंस ऑफ मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2√3? नो ना, इट डज नॉट ना, तो मत करना। तो सिर्फ इरैशनल कंपोनेंट, ताकि कंफ्यूज ना हो, सिर्फ डिनोमिनेटर में जो इरैशनल कंपोनेंट है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना, माने √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। अब देखो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा √3, कोई परेशानी नहीं है, 2 इंटू √3 का स्क्वायर काट दो, क्या बचेगा √3/2 इंटू, ध्यान रखना सिर्फ ये कटा है, 2 इंटू 3 6, √3/6, किसका फोन है, ठीक है अभी काट दो, जिसको भी आ रहा काट दो, ठीक है, बात नहीं, दे दो मुझे फोन दे दो, ठीक है, सॉरी गाइस, जस्ट गिव मी मोमेंट, ठीक ठीक, √3/6, बात समझ गया कि नहीं समझ गया। तो जब एक टर्म आ रहा है तो सिर्फ जो डिनोमिनेटर में रैशनल कंपोनेंट उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अगर जैसे ये -7 या 7 लेट्स से, मतलब आप समझ ही गए होंगे, बहुत ज्यादा इसको मैं खींचूंगा तो आपके लिए पॉइंट नहीं रह जाएगा। इसमें जैसे मान लीजिए 7/-2√3 है, तो प्लीज सिर्फ √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, सिर्फ इस पे से रूट उड़ाना है। ये कब उड़ेगा, जब इसी से मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर क्या बन जाएगा, 7√3 डिवाइडेड बाय -2 इंटू √3 का स्क्वायर, कटा कटा, क्या हो गया 7√3 अपॉन -2 इंटू 3 6, -6, तो ऊपर लिखते हैं हमेशा माइनस, -7√3/6। कुछ भी दिक्कत है तो तुरंत बताओ, कुछ भी दिक्कत है तो तुरंत बताओ। सिंगल टर्म के रैशनलाइजेशन पे ये लिख लो, सिंगल टर्म के रैशनलाइजेशन पे ये डब्बे वाली बात लिख लो कि जो भी नीचे इरैशनल कंपोनेंट है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड। बात समझ गए? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल सर, आगे बढ़ा जाए, आ जाइए। रैशनलाइजिंग टू टर्म्स डिनोमिनेटर, जब दो टर्म, ठीक। अब देखो क्या लॉजिक लग रहा है, ध्यान से सवाल से ही बताऊंगा, कोई बहुत थियोरेटिकल बात नहीं है। जैसे मेरे पास सवाल है 1 + √2 या √5 + √2, दो टर्म है, दोनों इरैशनल है, दो टर्म है, दोनों इरैशनल है, ठीक, दो टर्म है, दोनों इरैशनल है। क्या करते हैं, देखो कैसे, इस पे कैसे हटेगा। अब क्या इसको, अगर इसका स्क्वायर कर सेम टर्म से कर दूं,
कोई कहे कि सर वही कर दो ना जो पिछले वाले में करते, सेम टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, लेकिन बेटा √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर बनेगा, वो नहीं उड़ाएगा। आपको यहां क्या बनाना है, इसका स्क्वायर चाहिए और इसका स्क्वायर चाहिए, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर, √5 का अलग स्क्वायर, √2 का अलग स्क्वायर। तो √5 का जब अलग स्क्वायर करोगे तो 5 आ जाएगा, √2 का अलग करोगे तो 2 आ जाएगा। वो किस आइडेंटिटी से आता है आपको ये सोचना है, वो किस आइडेंटिटी से आता है आपको ये सोचना है। तो प्रोसेस ये है कि जो दो टर्म के बीच में साइन है, मैं यहां बॉक्स में लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड by changing the sign by the term in denominator, by changing the sign between them, कि इसके बीच में जो साइन है ना ये प्लस, इसको पलट दो, प्लस का उल्टा माइनस कर दो और इसी टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, माने √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई। सेम टर्म, जस्ट ओनली चेंज द साइन दैट इज बिटवीन दोस टू इरेशनल टर्म्स और बिटवीन दोस टू टर्म्स इन द डिनोमिनेटर, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। क्या फायदा हो रहा है सर, ऊपर तो 1 इंटू √5 माइनस √2, √5 माइनस √2 हो जाएगा, न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं परेशान होना है। डिनोमिनेटर में अगर कोई ध्यान से देख रहा है, मैं बोल रहा था ना कौन सी आइडेंटिटी है जो दोनों पे इंडिविजुअली स्क्वायर लेकर आएगी, a प्लस b, a माइनस b है कि नहीं। तो क्या यहां √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर आप इसको a मान रहे हो, इसको b मान रहे हो, तो a प्लस b इंटू a माइनस b करोगे तो क्या बात बन जाएगी, दिस वुड बी √a² माइनस b²। अब आओ और देखो कि ऊपर बचा √5 माइनस √2, नीचे √5 का स्क्वायर कटा, √2 का स्क्वायर कटा, 5 माइनस 2 दैट इज नथिंग बट √5 माइनस √2 अपॉन 3। क्या ये जो कॉम्प्लिकेटेड सा ये रैशनल टर्म डिनोमिनेटर में था वो रैशनल में बदल गया कि नहीं बदल गया, 3 बन गया। क्या सही टेक्निक है, क्या प्यारी टेक्निक है, कितना सिंप्लीफाई। अब कर डिनोमिनेटर में जब एक बार रैशनल कंपोनेंट आ गया तो सोचना नहीं है, तो जो भी डिनोमिनेटर में टर्म है उसके उसी टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, बस बीच की साइन पलट। अब मैं कुछ जनरल स्ट्रक्चर लिखने जा रहा हूं तो आप बात समझ जाओगे। देखो न्यूमरेटर में कुछ भी हो तो मैं हमेशा 1 यूज करो, न्यूमरेटर में कुछ भी हो परेशान मत होना। न्यूमरेटर में मैं 1 लिख रहा हूं लेकिन न्यूमरेटर में कुछ भी हो परेशान मत होना, आपको सिर्फ डिनोमिनेटर देखना है। तो अगर आपके पास √a प्लस √b का टर्म है, सम जनरल स्ट्रक्चर्स, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, √a माइनस √b से अपॉन √a माइनस √b से। सेम टर्म बस बीच में साइन पलट दी। अगर आपके पास √a माइनस √b है डिनोमिनेटर में तो आप √a प्लस √b से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अगर आपके पास a प्लस √b है, ठीक है, कुछ नहीं सोचना, एक रैशनल है एक इरैशनल, सोचना मत, इसी टर्म से बीच की साइन पलट दो, a माइनस √b से a माइनस √b से मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक, अगर आपके पास √a प्लस b है तो क्या करोगे, √a माइनस b अपॉन √a माइनस b से मल्टीप्लाई डिवाइड। अगर आपके पास a माइनस √b है तो आप a प्लस √b से और a प्लस √b से मल्टीप्लाई डिवाइड। अगर आपके पास डिनोमिनेटर में a माइनस √b है तो a माई प्लस √b और नहीं प्लस √b है तो a माइनस √b अपॉन a माइनस √b से मल्टीप्लाई डिवाइड। मेरे ख्याल से आपके 2 टर्म वाले डिनोमिनेटर सारे इसी में फॉल इन कर जाएंगे। यही तो स्ट्रक्चर हो सकता है, दोनों रैशनल प्लस के साथ, दोनों इरैशनल प्लस के साथ, दोनों इरैशनल माइनस के साथ, एक रैशनल एक इरैशनल प्लस के साथ, एक रैशनल एक इरैशनल प्लस के साथ, एक रैशनल एक इरैशनल माइनस के साथ, एक रैशनल एक इरैशनल प्लस के साथ। कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ। मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। बात तो समझ गए। तो कुछ नहीं करना, जो भी डिनोमिनेटर में टर्म है उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड, बस बीच का साइन पलट दो। क्या ये एकदम इतना सिंपल आएगा? नहीं, परेशान मत होना है। कितना भी हमने कर लिया ना पिछले लेक्चर में, हमने पार्ट 2 में क्या किया, यही सब तो किया है। मल्टीप्लाइंग, डिवाइडिंग, स्क्वायरिंग, इरैशनल, रैशनल कंपोनेंट्स, यही सब तो किया। बात समझ गए? पक्का बढ़ जाए आगे। 2 टर्म और 1 टर्म की बात हो गई।
रैशनलाइजेशन यूजिंग थ्री टर्म। अब आपके पास नहीं आएगा, आपके सिलेबस में या जो हॉट्स वाले सवाल है उसमें भी थ्री टर्म का नहीं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं, कुछ लोग ओलंपियाड एनटीएससी की तैयारी कर, कुछ ऐसा दिख जाए तो परेशान मत होना, एकदम सेम लॉजिक। तो जैसे मान लीजिए आपके पास 1/2 प्लस √3 माइनस √2 है। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू ट्रीट दिस एज टू टर्म, यू हैव टू ट्रीट दिस एज अ टू टर्म डिनोमिनेटर। भाई 3 है, 2 में कैसे ट्रीट करेंगे? ऐसा करो कि इसको एक टर्म मानो और इसको दूसरा टर्म मानो, इस पूरे को एक टर्म मानो और इस पूरे को दूसरा टर्म मानो। बात समझ रहे हो कि नहीं मेरी? इस पूरे को एक टर्म मानो और इस पूरे को दूसरा टर्म मानो, और फिर उस प्रोसेस में हम बात आगे करेंगे। तो आपको क्या करना है कि आप इसको एक टर्म मानिए, इसको दूसरा टर्म, और फिर वही टू टर्म वाले लॉजिक से 2 प्लस √3 माइनस √2 को 2 प्लस √3 प्लस √2 और 2 प्लस √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। 2 टर्म मानो और फिर वो वही वाला काम जो टू टर्म में कर रहे थे कि जो अगर ये पहला टर्म है ये दूसरा टर्म, दोनों के बीच में जो साइन है उसको पलट के मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ऊपर कोई भी दिक्कत है? ऊपर कुछ भी दिक्कत है? मेरे ख्याल से नहीं। 2 प्लस √3 प्लस √2 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे क्या हो जाएगा बच्चों? इसको आप a मान रहे हो, इसको आप b मान रहे हो, इसको आप a मान रहे हो, इसको b मान रहे हो, पूरे को a पूरे को b। तो ये क्या बन गया भैया? a माइनस b इंटू a प्लस b बना कि नहीं बना? ये बात किसको समझ आ रही है, नहीं आ रही है तो बताएगा। अगर किसी को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो परेशान मत होइएगा, ये पेपर में आपके बहुत आएगा नहीं। लेकिन द थिंग इज कि कहीं आ गया तो फिर ये मत कहिएगा कि इतना सब तो कराए, ये नहीं कराया। ठीक है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको सब बताएं। ठीक, अब ये टर्म और ये, तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होगा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, आइए करते हैं। सो दिस वुड बी ऊपर 2 प्लस √3 प्लस √2 होल डिवाइडेड बाई, नीचे क्या हो जाएगा? 2 प्लस √3 का। अब 2 प्लस √3 कैसे खुलेगा? अभी देखो समस्या है, इतना इजी है नहीं जितना लग रहा है, देख के इतना इजी है नहीं जितना लग रहा है। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो a का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर 3, c का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2 4 √3 माइनस 2। अभी इतना सिंपल है नहीं जितना लग रहा है, क्योंकि इसको डबल रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, ये बात आएगी। ठीक, सब लोग समझ गए ना? इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से बोला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2ab मतलब 2 इंटू √3, तो 4 √3 माइनस 2। सही से लिख लेते हैं, 2 प्लस √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 4 √3 माइनस 2 हुआ, तो 2 प्लस √3 प्लस √2 अपॉन 5 प्लस 4 √3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब आपके पास सवाल थोड़ा सा पिछले वाले स्ट्रक्चर, अब 2 टर्म हो गए। सो यू व्हाट वी हैव टू डू इज इवेंचुअली 2 टाइम्स रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, 2 टाइम्स रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, 2 बार रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, क्योंकि जब पहली बार करोगे तो डिनोमिनेटर फिर रिड्यूस होकर 2 टर्म वाला। अब खेल आसान है, थोड़ा ऊपर बड़ा हो गया है, लेकिन अब आपको वही कि 2 टर्म है, 5 माइनस 4 √3 से 5 माइनस 4 √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड आपको करना है, क्योंकि अब 2 टर्म वाली बात बन गई। ऊपर थोड़ा खेल मुश्किल हो गया, लेकिन परेशान मत होइएगा, हम करते हैं। ठीक, तो सब कुछ मल्टीप्लाई हो गया, 2 इंटू 5 10 प्लस 5 √3, पहले मैं सारे टर्म से मल्टीप्लाई करूँ, इसको इससे, इसको इससे, इसको इसके, प्लस 5 √2 माइनस 8 √3 माइनस 12 √3, 12 इंटू 3, 12 √3 नहीं 12, देखिए सब आप लोग कंफ्यूज मत हो जाएगा, मुझे लग रहा है कंफ्यूज हो सकता है। 2 इंटू 5 10, √3 इंटू 5 5 √3, √2 इंटू 5 5 √2, 2 इंटू माइनस 4 √3 माइनस 8 √3, √3 इंटू माइनस 4 √3 माइनस 12, √2 इंटू माइनस 4 √3 4 √6 होल डिवाइडेड बाई, अब नीचे देखो a प्लस बी ए माइनस बी, 5 का स्क्वायर माइनस 4 √3 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? अब गेम खत्म हो चुका है।
अब गेम खत्म हो चुका है, मैं एक बार रिवाइज भी कराऊंगा, ठीक है। ऊपर देख लेते हैं कुछ लाइक टर्म्स है क्या, 10 12 22 और 5 और -8 -3, तो ऊपर हो जाएगा 10 प्लस -12 -2 5√3 -8√3 -3√3 प्लस 5√2 -4√6। लाइक टर्म्स ये ऐड होंगे, नीचे क्या होगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस, प्लीज मत काटना, कल भी ये बात की मत करना भाई, ये मत करना, हाथ जोड़ रहा हूं, ये कटेगा नहीं क्योंकि दोनों पे स्क्वायर हो रहा है। तो 4 का स्क्वायर 16 √3 का स्क्वायर 3, तो ऊपर माइनस कॉमन ले लो, अंदर क्या बच जाएगा 2 प्लस 3√3 प्लस 5√2 प्लस 4√6 होल डिवाइडेड बाई 25 माइनस 48, दैट इज माइनस ऊपर। अब यहां पे तो कर रहे हो कि सारा लिखवाओगे, 3√3 प्लस 5√2 माइनस 5√2 हो जाएगा प्लस 4√6 होल डिवाइडेड बाई -23, माइनस माइनस काट देना, ये फाइनल आंसर है। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि डबल ट्रिपल टर्म वाले रैशनलाइजेशन के आने के चांसेस आपके स्कूल के एग्जाम्स में तो नहीं है, तो परेशान मत होइएगा। लेकिन अगर किसी के स्कूल में परेशान करना होगा और कोई दे देगा तो हम आपको बता के तैयार करके भेज रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या काम है, ठीक। फिर से एक बार रिवाइज, 3 टर्म है तो उसको 2 टर्म की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, इसको ए मान रहा हूं, इसको बी मान रहा हूं, इसको ए इसको बी। अब इन दोनों को रैशनलाइज उसी तरीके से कर रहा हूं जैसे 2 टर्म वाला किया था, कि इसके बीच की साइन माइनस है, बीच की साइन पलट के प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड, पूरा काम किया, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया, ओपन किया। प्लीज लोग गलती जो गलती लोग करेंगे मैं बताते जा रहा हूं, क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लगेगा, ये इसको लिख देंगे 4 प्लस 3, मुझे पता है लिखेंगे, मुझे पता है लिखेंगे, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। तो इसमें अगर 4 प्लस 3 लिखे तो गए, तो 4 प्लस 3 प्लस 4√3 माइनस 2, 7 प्लस 4√3 माइनस 2, 5 प्लस 4√3। अब आपको एक और बार रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, और अब सीधा इसलिए हो गया क्योंकि ये 2 टर्म है, 5 माइनस 4√3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ऊपर की कहानी थोड़ी बड़ी है तो सब कुछ खोला, नीचे आपके सामने फाइनल आंसर वो हो गया, कॉमन वगैरह लेके काट देना। आई एम अगेन सेइंग द चांसेस ऑफ इट टर्निंग अप इन एग्जाम्स इज वेरी वेरी लेस, बट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। एंड दोज हु आर साइटिंग ओलंपियाड्स एंड एनटीएससी, जो लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 टर्म के रैशनलाइजेशन की कहानी कुछ इस तरीके से होती है कि आपको एक तो शुरुआत में उसको 2 टर्म की तरह ट्रीट करना होता है, और फिर 2 बार रैशनलाइजेशन। 2 की बातें हैं, 2 टर्म से शुरू करो और 2 बार रैशनलाइजेशन करना, ये की बात है। मेरे ख्याल से आप बात समझ गए होंगे, हम आगे बढ़ सकते हैं, चलें, बहुत बढ़िया। सो दिस वाज ऑल अबाउट रैशनलाइजेशन। क्या क्या पढ़ा, एक बार तेजी से कर ले क्योंकि फिर सवाल पे आएंगे तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। रैशनलाइजेशन क्या होता है, किसी भी डिनोमिनेटर में कोई रैशनल कंपोनेंट है तो उसको रैशनल बदलने की प्रक्रिया को रैशनलाइजेशन बोलते हैं। 3 तरीके के सिनेरियोज में हम डील कर रहे हैं, 1 टर्म डिनोमिनेटर, 2 टर्म डिनोमिनेटर, 3 टर्म डिनोमिनेटर। 1 टर्म में हम क्या कर रहे हैं, उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं सिर्फ इरैशनल कंपोनेंट से। 2 टर्म में क्या कर रहे हैं, जो भी टर्म है उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड, बीच का साइन पलट दे रहे हैं, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस। 3 टर्म में शुरुआत कर रहे हैं 2 टर्म से, फिर दोबारा रैशनलाइज कर रहे हैं ताकि बात बन जाए। सवाल आ चुका है, आप शुरू कर दीजिए आपके सामने। ये तो टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ रूट a प्लस बी वी मल्टीप्लाई दिस बाई, अच्छा देखिए मैं क्या मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस बाई, क्या हमने लिखा, ये देखिए क्या हमने लिखा, ये यही बात है। हमने अभी इसका जनरल स्ट्रक्चर लिखा है कि नहीं, कि 1/√a प्लस बी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 टर्म है, बीच की साइन पलट दो और इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, √a माइनस बी अपॉन √a माइनस बी। ये सवाल एक दूसरे तरीके से भी आ सकता है बच्चों, आपसे पूछ सकता है इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, आपसे पूछ सकता है कि इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है। अगर सवाल कहीं, क्योंकि एग्जाम्पलर में कहीं एमसीक्यू के तौर पर है, एग्जाम्पलर में कहीं एमसीक्यू के तौर पर है, आपसे पूछ सकता है कि इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर इसका √a माइनस बी है। मतलब वो कौन सा टर्म तुम यूज कर रहे हो रैशनलाइज के लिए। तो अगर इस तरीके से सवाल आ गया कि इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, तो आपको ये करना है। बात समझ गए, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, यहां पे आपसे क्या बोला, वी मल्टीप्लाई बाई व्हाट, सो वी मल्टीप्लाई बाई दिस, वी मल्टीप्लाई बाई दिस, ठीक, वी मल्टीप्लाई। अगर आपसे रैशनलाइजिंग फैक्टर पूछेगा तो फिर ये काम है। बात समझ गए कि नहीं समझे, सच बताइए, आगे बढ़ जाए, चले आ जाओ आ जाओ। 1/5 सिंप्लीफाई बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। बच्चों वाला खेल हो गया अब आपके लिए, आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके लिए ये है, 1/5 प्लस √2, 1/5 प्लस √2
कौन सा है? मैं एक टर्म वाला करा नहीं रहा हूं, आप लोगों को समझ गया, आप लोग 2 सवाल मैंने करा दिए, समझ गए होंगे। 1 + 5√2 2 टर्म है, क्या करना है? इसी टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड, बीच में साइन पलट दो। तो 5 - √2 से 5 - √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे और इसी से साइन पलट दो। तो 5 - √2 अपॉन क्या होगा? a + b a - b। तो 5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। सो इवेंचुअली ये बन जाएगा 5 - √2 ऊपर 1 से किसी मल्टीप्लाई करोगे फर्क नहीं पड़ेगा। 5 का स्क्वायर 25 माइनस √2 का स्क्वायर 2, कट जाएगा ना, बात समझ गए हो ना? पक्का क्या हो जाएगा? 5 - √2 अपॉन 23। किसी को कुछ भी दिक्कत हो तो तुरंत बताए, किसी को कुछ भी दिक्कत हो तो वो तुरंत बताए। समझ आई कि नहीं आई बात? सिंपल है, पक्का। जो आसान सवाल है इस पर तेजी से जाएंगे। अगला सवाल क्या है? 5 + √6 अपॉन 5 माइनस √6 अगर आपके पास है तो आप इसको कैसे रैशनलाइज करोगे? ठीक, कैसे रैशनलाइज करोगे? कुछ नहीं, 2 टर्म है, न्यूमरेटर के बारे में सोचना ही नहीं है। न्यूमरेटर के बारे में सोचना, डिनोमिनेटर पकड़ो, इसी टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, साइन पलट दो। तो 5 + √6 अपॉन 5 + √6। देखिए, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं एज अ टीचर, मेरी सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अगर मैं ये पकड़ ले जाऊं कि आप गलती कहां कर सकते हैं, अगर देखिए मैं आपको पूरा प्रोसेस सिखा दूं, मैं आपको वो सारी चीजें बता दूं कि भैया ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, इसका प्रोसेस ये, इसका प्रोसेस ये है, बट एज अ मेंटर एजुकेटर माय बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू आइडेंटिफाई आप कहां गलती कर सकते हो, आप कहां गलती कर सकते हो। ये मेरी सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी और मुझे इस पर पिन पॉइंट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। देन यू विल गेट टू नो, तब आपको पता लगे अच्छा ये बात ध्यान रखनी है। मैंने आपको पीछे ये बात बताई कि नहीं कि रूट और वो काटते हो, लेकिन जब 2√3, मैंने एक गलती आपको बताई ना कई बार कि 2√3 का होल स्क्वायर हुआ, तो आपसे गलती क्या होती है कि आप इसको और इसको काट देते हो और आप फिर 2 × 3 6 लिख देते हो। ये नहीं होगा। दिस इज वेयर आई नीड टू कम इन। यहां मैं आपको पकड़ूंगा और मैं बताऊं ना, ध्यान रखो कि दोनों टर्म का स्क्वायर हो रहा है, दोनों टर्म का स्क्वायर आपको 2 × का स्क्वायर और √3 पे अलग अलग स्क्वायर करना पड़ेगा। अब आप काट दो ये, अब आप ये काट दो, ये हो जाएगा 4 × 3 12। ये मेरी जिम्मेदारी आपको, दिस इज वेयर आई कम इन। सो इफ आई एम एबल टू पिन पॉइंट, मतलब मैं बता रहा हूं कि ये यहां आपको ध्यान, कहां मेरे से गलती हो सकती है, कहां मेरे से गलती हो सकती है। आसान वाला हिस्सा तो सब लोग कर लेंगे, क्या दिक्कत? ठीक, तो ये एक बात। अब जो एक चीज जो इसमें आपसे गलती हो सकती है, गलती क्या होगी इसमें? अब इसमें आपसे क्या गलती होगी? इसमें आपसे गलती ये होगी कि आप क्या करोगे, 5 का स्क्वायर प्लस √6 का, जो लोग करेंगे वो करेंगे 25 + 6। मुझे पता है सब लोग ये करेंगे, मुझे पता है सब लोग ये करेंगे। ये नहीं करना है, ये नहीं करना। प्लीज ध्यान रखो, a + b × a + b ऊपर बनेगा 5 + √6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे a - b a + b 5 का स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। प्लीज डोंट डू दिस, ये गलती मत करना, मैं बार बार बता रहा हूं, ठीक है? 5 + √6 का स्क्वायर, ठीक है? तो अब ऊपर a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो 5 का स्क्वायर 25, √6 का स्क्वायर 6। गलती है, मैं पूरा लिखूंगी समझ जाओगे आप लोग, पूरा लिख दो, चलो एक बार लिख देता हूं। तो 5 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × √5 × 2 × 5 × √6। अरे 2 × 5 × √6 होल डिवाइडेड बाई नीचे 5 का स्क्वायर 25, √6 का स्क्वायर 6। कोई दिक्कत नहीं। ऊपर क्या बनेगा बच्चों? 25 + 6 + 10 √6 डिवाइडेड बाई 25 - 6 19। ठीक, पक्का पक्का। क्या फाइनल आंसर आ जाएगा? 25 + 6 31, ये 6 है, प्लस 10 √6 अपॉन 19, ये आपका फाइनल आंसर है। वो बात ध्यान रखना जो बोला गलती वाली, वो बात ध्यान रखना जो बोली गलती वाली, प्लीज। ठीक है, बात समझ गए? 2 सिंपल रैशनलाइजेशन है, कुछ मुश्किल नहीं है। बहुत बढ़िया सवाल, सबको दिखाई दे रहा है? ये कैटेगरी ऑफ सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 सवाल है, मैं दोनों आपको कराऊंगा। ये कैटेगरी ऑफ सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कितने? हाँ, 4 सवाल है नहीं। ये कैटेगरी ऑफ सवाल बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इफ बोथ a and b आर रैशनल नंबर्स, पहले चीजों का ध्यान रख, क्या बोला? a और b दोनों रैशनल है, मतलब a और b की वैल्यू रैशनल आनी चाहिए, ठीक है?
देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वालिटीज या इक्वेशंस जो भी बोला है। ये आपको एक एक्सप्रेशन, पहले हम पहला वाला सवाल उठा रहे हैं कि आपको बोला √2 + √3 अपॉन 3√2 - 2√3 की वैल्यू a - b √6 है। आपको यहां से a और b निकालना है, आपको a और b निकालना है। दैट इज व्हाट यू हैव टू फाइंड, ये आपको निकालना है। आप अभी इसको छोड़ दो, आप अभी जो RHS है ना उसको मत सोचो, वो छोड़ दो। आप सिर्फ क्या करो कि इसको सिंप्लीफाई करो। इसको सिंप्लीफाई करने का मतलब आप इसको रैशनलाइज करो। यू डोंट थिंक अबाउट RHS, अभी ये भी भूल जाओ, कुछ नहीं है, बाद में देखेंगे। अभी क्या करना है कि सिर्फ इसको रैशनलाइज करना है। तो अब हम इसको रैशनलाइज कर रहे हैं, √2 + √3 अपॉन नीचे क्या है 3√2, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से करना। दो टर्म है, ये 4 टर्म मत समझ लेना, ये एक टर्म है, ये 2 टर्म है। इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड, इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड साइन पलट के, तो इनटू 3√2 + 2√3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हुए चले जाना। ठीक, करते हुए चले जाना। मैं साइड में अगर दिख नहीं रहूंगा तो परेशान मत होना, मैं यही हूं, ठीक है। ठीक, अब आपको क्या करना है, ओपन करना है। तो ऊपर क्या होगा, √2 × 3√2, तो 3 × √2 × √2 2 हो जाएगा पक्का, या √2 का स्क्वायर लिख दूं, चलो लिख दो, 3 × √2 × √2, फिर √2 + 2 × √3 × √2, ठीक, 2 √3 × √2, फिर इसमें प्लस 3 × √2 × √3, ठीक, √3 3 √2 सोल्टे, इसमें प्लस 2 × √3 का स्क्वायर। सबको ये समझ में आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, √2 का स्क्वायर हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2 × √2 × √3, इससे मल्टीप्लाई किया √3 × 3 × √2, √3 × 2 × √3, तो 2 × √3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक सबको समझ में आ गया? बिल्कुल। डिनोमिनेटर में क्या होगा, a - b, a + b, ये तो खेल आसान ही है, 3√2 का स्क्वायर - 2√3 का होल स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई भी समस्या हो तो बताए जल्दी से, यहां तक किसी को कोई भी समस्या हो तो बताए जल्दी से, मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए। अभी ऊपर क्या होगा, स्क्वायर और कट के 3 × 2 6 प्लस 2 √3 × √2 √6, तो 2√6 प्लस 3 × √2 × √3 √6 प्लस 3√6 प्लस 2 × 3 6 होल डिवाइडेड बाई नीचे वही जो बात अभी कर रहे थे, गलती मत करना, इसका स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 × 2 माइनस 3 का स्क्वायर 9 √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 × 3। आराम से सोचो और मुझे बताओ, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत है तो वो मुझे तुरंत बताए, तुरंत तत्काल बताए। कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है? एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ठीक है, परफेक्ट। ठीक, ऊपर क्या हो जाएगा, 6 + 6 12। क्या ये लाइक टर्म्स नहीं है, 2 एप्पल + 3 एप्पल, तो 5 एप्पल डिवाइडेड बाई नीचे कितना होगा, 18 - 12, दैट इज 12 + 5 √6 होल डिवाइडेड बाई 6। ठीक, अब आ जाओ, क्या मेरा आंसर में 2 टर्म है कि नहीं है? 2 टर्म है कि नहीं है? ठीक है, क्या मैं इसको सेपरेट कर दूं तो क्या मैं ये लिख सकता हूं 12/6 प्लस 5/6 √6 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? आराम से बताइए। न्यूमरेटर सेपरेट कर दूं तो लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? आराम से बताइए। बिल्कुल लिख सकते हो, पक्का 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 100%। ठीक, पक्का। चले, 12/6 कितना होगा, 2 प्लस 5/6 तो जाएगा नहीं, तो 5/6 √6। अब यहां सबको दिखाई दे रहा है, हमको बोला है इज इक्वल टू a - b √6। ये सबको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल। अब आप ऐसे केसेस में क्या करते हो कि आप LHS और RHS में कंपेयर करते हो, या कंपेयरिंग LHS एंड RHS। इधर एक कांस्टेंट टर्म है, इधर एक कांस्टेंट टर्म है, तो क्या a की वैल्यू 2 नहीं हो जाएगी? आराम से कंपेयर करो और बताओ। ये कैसे पता लगा? क्योंकि मुझे पता है कि इधर एक √6 का टर्म है और इधर एक √6 का टर्म है, तो ये पूरी चीज और ये पूरी चीज मैच करनी चाहिए। तो a की वैल्यू तो वही हो जाएगी ना, बची हुई। एक √6 का टर्म उधर है, एक √6 का टर्म उधर है,
तो अगर मैं दोनों साइड मैच कराऊं तो क्या 2 बराबर a होगा, एक चीज, और इस बार ये वाला पूरा टर्म, ये वाला पूरा टर्म, ये वाला पूरा टर्म इस वाले टर्म के बराबर होगा, मतलब 5/6√6 इज इक्वल टू -b√6 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये कटा, ये कटा, ये कट गया, b की वैल्यू तो चाहिए, ये पूरा टर्म इसके बराबर होगा बिल्कुल, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 5/6 इज इक्वल टू -b, माने b की वैल्यू -5/6 होगी कि नहीं होगी? आराम से सोचिए और बताइए। a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू -5/6 हो गई। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, प्लीज ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, प्लीज ध्यान रखिएगा। आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, प्लीज टेक केयर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, प्लीज। ठीक, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बोला शुरुआत में रैशनलाइज करो, सब कुछ एकदम करो, अपने रिजल्ट में अंत में मैंने डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे रिजल्ट में 2 टर्म है, मेरे इस रिजल्ट में बच्चा 2 टर्म है, तो इससे मुझे कंपेयर करना, तो मैंने डिवाइड करा, ये 2 + 5/6√6 आ गया, इसको a - b√6 लिखा। अब इसको बोलते हैं कंपेयरिंग LHS एंड RHS। तो मैंने √6 वाले टर्म को √6 वाले से मैच कराया और बचा हुआ एक टर्म दूसरे से मैच कराया, तो मेरी दोनों वैल्यू आ गई, a = 2, b = -5/6। अगर किसी को कुछ भी दिक्कत हो तो वो मुझे तुरंत बताए। बात मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी, बात मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी। अब एक और सवाल है इसमें, ये भी हम कर लेते हैं। 7 + √5 अपॉन 7 - √5, बीच में प्लस था कि माइनस था? -7 - √5, a + 7/11 5√b माइनस 7 - √5 अपॉन 7 + √5 इज इक्वल टू a + 7/11 √5b। a + 7/11 √5b। मुझे a और b की वैल्यू चाहिए, a b की वैल्यू चाहिए। ठीक, अब देखिए इसको करने के 2 तरीके हैं। ठीक, एक तरीका जो आपको नेचुरली हिट कर रहा है कि इसको अलग रैशनलाइज कर लेती हूं, इसको अलग रैशनलाइज कर लेता हूं और काम कर लेता हूं। ठीक, एक और तरीका है, मैं दोनों तरीके आपको बता रहा हूं। क्या मैं यहां पे एलसीएम नहीं ले सकता? क्या मैं यहां पर एलसीएम नहीं ले सकता? आराम से सोचेगा, मुझे बताइएगा, क्या मैं यहां पर एलसीएम नहीं ले सकता? एकदम वैसा ही काम जैसे फ्रैक्शन में हो रहा था, लेकिन यहां रैशनलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन मैं पहले आपको रैशनलाइजेशन पढ़ा रहा हूं, तो मैं ये टर्म अलग लूंगा, ये टर्म अलग लूंगा, 7 + √5 अपॉन 7 - √5, इसको मैं रैशनलाइज करूंगा इंडिविजुअली। 7 + √5 अपॉन 7 + √5 से, तो मैं ये वाला टर्म ले रहा हूं, इसको रैशनलाइज कर रहा हूं, ये वाला टर्म लूंगा, इसको रैशनलाइज करूंगा। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा? a + b का होल स्क्वायर 7 + √5 के स्क्वायर अपॉन a - b a + b, तो 7 स्क्वायर - √5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। ऊपर क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर 49, थोड़ा डायरेक्ट जा सकता हूं, √a + b, तो √5 का स्क्वायर 5 + 2ab, तो 2 × 7 × √5 डिवाइडेड बाई 49 - 5, कितना हो गया? 49 + 5 54 प्लस 14 √5 डिवाइडेड बाई 49 - 5 कितना हो जाएगा? 44। होगा कि नहीं होगा? आराम से सोचिए और बताइए। होगा कि नहीं होगा? आराम सोचिए और बताइए। सिर्फ मैं पहले कंपोनेंट का रैशनलाइजेशन में कर रहा था, सिर्फ पहले कंपोनेंट का रैशनलाइजेशन में कर रहा था। अब बीच में माइनस है, मैं सिर्फ इसको रैशनलाइज कर रहा हूं। किसको? इसको। ये क्या है? 7 - √5 अपॉन 7 + √5, एकदम सेम है, बस उल्टा हो गया। तो इसको मैं 7 - √5 अपॉन 7 - √5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। चमक तो नहीं रहा दादा? ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा? 7 - √5 का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा? a - b a + b, तो 7 स्क्वायर - √5 का स्क्वायर, एकदम सेम ही बात है। ऊपर क्या हो जाएगा? 49 + 5 - 2ab, तो 2 × 7 × √5 डिवाइडेड बाई 49 - 5, दैट इज इवेंचुअली 54 - 14 √5 अपॉन 44। होगा कि नहीं होगा? आराम से बताइए। इसका रैशनलाइजेशन ये करा, इसका रैशनलाइजेशन ये करा, हुआ कि नहीं हुआ? अब ये दोनों वैल्यूज, इसकी जो वैल्यू रैशनलाइज करके निकली वो डाल रहा हूं, दैट इज 54 + 14 √5 डिवाइडेड बाई 44। और बीच में क्या था भैया? बीच में माइनस था, बिल्कुल, -54 - 14 √5 डिवाइडेड बाई 44। कोई दिक्कत हो तो बताओ।
कोई दिक्कत हो यहां तक तो बताओ। इसकी वैल्यू जो रैशनलाइज करके निकली थी, इसकी वैल्यू जो रैशनलाइज करके निकली थी वो करी, ठीक। डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 44 ले सकता हूं, ले लो सर कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर क्या हो जाएगा 54 प्लस 14 रूट 5, और जब ब्रैकेट, यही सब गलती, यही मैं बार बार, आई एम ऑलवेज गोइंग टू पिन पॉइंट व्हाट पॉसिबली यू कैन डू रॉन्ग, क्या आप पॉसिबली गलत कर सकते हो, मैं वो पॉइंट आउट करना मेरा काम है। तो 54 प्लस 14 रूट 5, साइन ओपन करोगे साइन चेंज कर देना, -54 माइनस माइनस प्लस प्लस 14 रूट 5, ये हो जाएगा 54 कटा, कितना बचा 14 प्लस 40, 14 एप्पल प्लस 14 एप्पल 28 एप्पल, तो 28 रूट 5 डिवाइडेड बाई 44। कट सकता है क्या किसी चीज से, 4 से कट सकता है मेरे ख्याल से, तो 7/11 रूट 5, ये आपका फाइनल आंसर आया इस पूरे दोनों टर्म का सोल्यूशन या सिंप्लीफिकेशन। क्या निकला 7/11 रूट 5। अब देखो राइट साइड मेरे पास दो टर्म है, ए और एक रूट 5 का टर्म है, एक रूट 5 का टर्म है, तो क्या बच्चों अगर मैं इसमें 0 ऐड कर दूं तो कोई दिक्कत होगी? क्या बच्चों अगर मैं इसमें 0 ऐड कर दूं तो कोई दिक्कत? क्या मैं इसको 0 प्लस 7/11 रूट 5 इज इक्वल टू ए प्लस 7/11 रूट 5 बी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? क्यों 0 ऐड कर रहा हूं, क्या काम है? मैं दो टर्म क्रिएट, राइट साइड में जब मुझे अननोन की वैल्यू निकालने से दो टर्म है, मैं वो दो टर्म क्रिएट करना चाह रहा हूं, ठीक। तो अब मैच कराओ वही जो पीछे कर रहे थे, ये पूरा टर्म इससे मैच हो जाएगा क्योंकि इसके जैसा है, और ए की वैल्यू 0 हो जाएगी। ए कितना हुआ 0, 7/11 रूट 5 इज इक्वल टू 7/11 रूट 5 इंटू बी होगा, 7/11 रूट 5 कट गया, कुछ लोग b की वैल्यू भी 0 लिख देंगे, बेवकूफी ये सब मत करिएगा, सब कुछ कटने के बाद 1 बचता है, b कितना आ जाएगा 1, क्या बचा 1, a की वैल्यू क्या बची 0, आंसर क्या आया। अगर ये सारे सवाल आपके पेपर में टर्न अप करेंगे तो थैंक मी, क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। मैंने इसको रैशनलाइज किया, इसको रैशनलाइज किया, ये वैल्यू लिखी, पुट किया, ये किया, ठीक। बात समझ गए? पक्का आगे बढ़ सकते हैं, आ जाओ। दिखाई दे रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ a if 6/3 रूट 2 माइनस 2/रूट 3 इज इक्वल टू 3 रूट 2 माइनस a रूट 3, ठीक, सिंपल है। तो 6/2 रूट 3 रूट 2 माइनस, ये सवाल तो हम कर ही चुके इनफैक्ट, लेकिन फिर से कर देते हैं। 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3 रैशनलाइज करते इज इक्वल टू 3 रूट 2 माइनस a रूट 3, मुझे a की वैल्यू चाहिए, ठीक। आओ इसको अभी राइट साइड भूल जाओ, इसको रैशनलाइज करो। 6/3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3 को 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, कोई दिक्कत है तो बताओ। रैशनलाइज कर रहे हो, ऊपर क्या हो जाएगा 6 इंटू दिस 18 रूट 2, 6 इंटू दिस 12 रूट 3 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में a माइनस बी, a प्लस बी, 3 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा बताओ? बिल्कुल होगा, ठीक। ऊपर लाइक टर्म्स है क्या? नहीं है सर, कोई दिक्कत है? नहीं, तो क्या बचा? ठीक है, 18 रूट 2 प्लस 12 रूट 3 डिवाइडेड बाई, नीचे गलती मत करना, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 18, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 12, समझ गया ना? 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2, 2 का 4 इंटू 3, क्या बचा? क्या बचा? 18 रूट 2 प्लस 12 रूट 3 डिवाइडेड बाई 6, दो टर्म है, डिनोमिनेटर डिवाइड कर दूं, न्यूमरेटर सेपरेट कर दूं, 18 रूट 2 बाई 6 प्लस 12 रूट 3 बाई 6, ये कट के 3 रूट 2, ये कट के 2 रूट 3, दैट इज 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 इज इक्वल टू, राइट साइड क्या था बच्चों? 3 रूट 2 माइनस a रूट 3 था कि नहीं? 3 रूट 2 उड़ गया, क्या बचा? 2 रूट 3 इज इक्वल टू माइनस a रूट 3, a रूट 3 उड़ गया, 2 बराबर माइनस a, या a की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर आप पिछला दोनों सवाल समझ गए और आपने पकड़ लिया तो ये सवाल तो आपके लिए केक वॉक होने वाला है, बहुत आसान सवाल है। सिंपल रैशनलाइजेशन, फिर अपने रिजल्ट के फॉर्म में रिड्यूस किया और सवाल आपके सामने एकदम बढ़िया सवाल है, ठीक। इस सवाल पे हम आएंगे, भी रुक जाइए। ये सवाल है x² प्लस y² निकालना, बहुत बढ़िया सवाल। x²
प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है आपको, एक्स दिया हुआ वाई दिया, तो बहुत सिंपल, आप ये कैलकुलेट कर लो, ये कैलकुलेट कर लो, फिर दोनों का स्क्वायर कर देना। तो वी हैव गॉट एक्स इज इक्वल टू √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। पहले इसको सॉल्व, एक्स की पहले वैल्यू तो निकालने सिंप्लीफाई करके, ठीक है, रैशनलाइज किया जाए, बिल्कुल कितना हो जाएगा, √3 प्लस √2 अपॉन √3 प्लस √2। दो टर्म है, नीचे वाले टर्म का साइन पलट के ऊपर, तो ऊपर क्या हो जाएगा, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, a माइनस बी, a प्लस बी, तो √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, क्या बनेगा ऊपर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, गड़बड़ी मत करना, a का स्क्वायर माने 3, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2 2ab, होल डिवाइड बाय नीचे √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, अरे शाबाश, 5 प्लस 2√6 अपॉन 1, यानी 5 प्लस 2√6, ये आपकी x की वैल्यू आ रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। y क्या है अपना, y क्या है, यहां तक सब लोग समझे, सिंपल रैशनलाइजेशन है, 1 है तो हटा दिया। y क्या है, √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2। एक चीज आप लोग को बता दूं, थोड़ा शॉर्टकट बता दूं, अगर कोई दो इर्रेशनल टर्म्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, ये इसका रेसिप्रोकल ही तो है, ये इसका y जो है x का रेसिप्रोकल ही तो है, तो y की वैल्यू में आपको कुछ नहीं करना, जो 5 प्लस 2√6, मैं आपको करके दिखा रहा हूं, मैं शॉर्टकट नहीं मारूंगा, 5 प्लस 2√6 एक क्रॉस चेक करने का तरीका बता रहा हूं, सही आ रहा है कि इसके साइन पलट जाएगी, ये 5 माइनस 2√6 हो जाएगा। अगर कोई दो टर्म्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो जब रैशनलाइजेशन के बाद उनके बीच की साइन पलट जाएगी, तो इसका जब रैशनलाइजेशन करेंगे भाई, तो √3 माइनस √2 अपॉन √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक, ऊपर क्या बनेगा, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, नीचे क्या बनेगा, √3 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या बनेगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 3 प्लस b स्क्वायर 2 माइनस 2 इंटू √3 इंटू √2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2, 5 माइनस 2√6 अपॉन 1, तो y कुछ नहीं बल्कि 5 माइनस 2√6 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, आराम से सोचिए और बताइए, जल्दी से सोचिए और बताइए क्विकली। बिल्कुल हो गया, x की वैल्यू 5 प्लस, हमें निकालना क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जी बिल्कुल, माने 5 प्लस 2√6 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। आधे लोगों ने ऑलरेडी सवाल पकड़ लिया होगा, फिर a प्लस बी का स्क्वायर, फिर a प्लस बी का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर ब्रैकेट 5 का स्क्वायर प्लस 2√6 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, 5 इंटू 2√6। कंफ्यूजन मत करना, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली प्लस इसमें a माइनस b का 5 का स्क्वायर प्लस 2√6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू 2√6, दो बार लग रहा है a प्लस b का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 25 प्लस 4 इंटू 6 24 प्लस 2 5 10 10 20 20√6, बीच में प्लस 5 का आपका स्क्वायर 25, 2√6 का स्क्वायर 24 माइनस 20√6, पक्का पक्का, 25 प्लस 24 49 प्लस 20√6 माइनस प्लस 49 माइनस 20√6, ब्रैकेट को आखिरी सवाल है सर इसके बाद। नो राइट नॉट राइट, नहीं अभी कुछ नहीं, मैं जस्ट 5 मिनट में आ रहा हूँ, अभी कोई नहीं आ रहा, 4 o'clock कुछ नहीं, सर ठीक। 49 कटा, 49 रह जाएगा, 20√6 बन के 98 हो जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं आपको बताऊं। देखिए मैंने क्या किया है, मैंने x को इंडिविजुअली रैशनलाइज किया है, x को इंडिविजुअली रैशनलाइज किया है, वैल्यू निकाली, y को इंडिविजुअली रैशनलाइज किया, वैल्यू निकाली, फिर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सॉल्व किया है। कुछ मैंने बहुत ज्यादा क्लमजी तो नहीं कर दिया, नहीं समझ गए होंगे ना, पक्का। क्या हम आखिरी सवाल पे बढ़ सकते हैं, और बीच में एक सवाल में लेकर आया था, वन ऑफ माई फेवरेट्स, इतना प्यारा सवाल है, इतना प्यारा सवाल है कि क्या बताए, इसकी वैल्यू निकालनी है। हमारे पास है 1/3 माइनस √8। अब देखिए मैं इसमें बहुत सारे टर्म्स है, मैं यहीं पे काम कर रहा हूं, मैं ये ब्रैकेट लगाते चल रहा हूं। मैं इसको रैशनलाइज तो करूंगा ना, नीचे डिनोमिनेटर किससे करोगे, 3 प्लस √8 अपॉन 3 प्लस √8 करते हुए जाना, कुछ सोचना मत। इस टर्म को, इस टर्म को, इस टर्म को, इस टर्म को, उस टर्म को, सबको रैशनलाइज करेंगे।
बीच के साइन का ख्याल रखना, बीच में क्या माइनस, फिर करली ब्रैकेट लगाओ। अब इसको रैशनलाइज करते 1/√8 माइनस √7 इंटू √8 प्लस √7 अपॉन √8 प्लस √7। सिंपल रैशनलाइजेशन का टेक्निक लगा रहा हूं, प्लस 1/√7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6 माइनस 1/√6 माइनस √5 इंटू √6 प्लस √5 अपॉन √6 प्लस √5 और आखिरी टर्म क्या बचा, प्लस 1/√5 माइनस 2 इंटू √5 प्लस 2 अपॉन √5 प्लस 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, सच आराम से बताइए, कुछ नहीं किया हूं, हर टर्म को रैशनलाइज। ऊपर क्या बचेगा बच्चों, 3 प्लस √8, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है बिल्कुल। नीचे क्या बचेगा, 3 का स्क्वायर 9, √8 का स्क्वायर 8, a माइनस बी, a प्लस बी, 3 का स्क्वायर 9, √8 का स्क्वायर 8, पक्का पक्का। माइनस क्या बचेगा, √8 प्लस √7 डिवाइडेड बाई √8 का स्क्वायर 8, √7 का स्क्वायर 7। बहुत बढ़िया, नीचे कुछ पैटर्न पकड़ में आ रहा है। क्या बचेगा, √7 प्लस √6, नीचे क्या बचेगा, √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6, माइनस ऊपर क्या बचेगा, √6 प्लस √5, नीचे क्या बचेगा, √6 का स्क्वायर 6, √5 का स्क्वायर 5, प्लस, ठीक है कंफ्यूज मत होना, क्या बचेगा, √5 प्लस 2, नीचे √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4। 9 माइनस 8 कितना हुआ, 9 माइनस 8 1, 8 माइनस 7 1, 7 माइनस 6 1, 6 माइनस 5 1, 5 माइनस 4 1। आधी समस्या खत्म। डिनोमिनेटर जब किसी फ्रैक्शन से उड़ जाता है गेम आसान हो जाता है। ठीक, तो अब नीचे सब 1 हो गए, तो क्या हम इसको 3 प्लस √8 अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस √8 प्लस √7 प्लस √7 प्लस √6 माइनस √6 प्लस √5 प्लस √5 प्लस 2 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, आराम से बताइए। बिल्कुल लिख सकता हूं। ब्रैकेट ओपन किया जाए, 3 प्लस √8 माइनस √8 माइनस √7, माइनस साइन पलटेगी, प्लस है बीच में तो प्लस √7 प्लस √6 माइनस √6 माइनस √5 प्लस √5 प्लस 2 प्लस √8 माइनस √8 कटा, माइनस √7 प्लस √7 कटा, प्लस √6 माइनस √6 कटा, माइनस √5 माइनस प्लस √5 कटा, क्या बचा, 3 प्लस 2 एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 5। क्या कोई भी इमेजिन कर सकता था, इतना बड़ा सवाल है, आंसर 5 निकल कर आएगा। बात समझ गए, पक्का। सबको इंडिविजुअली रैशनलाइज किया, सबके डिनोमिनेटर्स 1 आ गए, सबके डिनोमिनेटर 1 आए, तो दोबारा लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, सारे जो रेडिकल टर्म्स थे, सारे जो इर्रेशनल टर्म्स थे, रूट वाले टर्म्स थे, सब उड़ गए। अंत में 3 प्लस 2 बच के 5 आ गया। ठीक ठीक, अच्छा, वी आर नाउ एडिंग टू दैट। बीच में एक सवाल था जिस पे मुझे बात करनी, देखिए मैं ये पूरा सवाल आपको नहीं कराऊंगा, सिर्फ बहुत सारे सब पार्ट्स हैं। आपको क्या करना है, कुछ होमवर्क भी तो दे के जाऊंगा, एक पार्ट में करा रहा हूं। आपको दिया हुआ है कि x की वैल्यू 2 प्लस √3 है, आपको x प्लस 1/x निकालना है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, x तो मैं कर दूंगा, 1/x क्या करना है, 1/x को तुम अलग निकालो। क्या करो, 1/x को तुम अलग निकालो। तो हम क्या करते, पहले 1/x के लिए सॉल्व कर लेते हैं। 1/x माने 1/2 प्लस √3, इसको मैं 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। रैशनलाइज कर रहा हूं ना भाई, डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये मैं 1/x की वैल्यू निकाल रहा हूं। क्या बचेगा, ऊपर 2 प्लस √3 और नीचे क्या बनेगा, a प्लस बी, a माइनस बी, तो 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो 2 प्लस √3 होल डिवाइडेड बाई 1, माने 1/x की वैल्यू आपकी 2 प्लस √3 आ गई। लोग गलती क्या करेंगे, पुट करेंगे फिर एलसीएम लेंगे, वो भी कर सकते हैं, लेकिन आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। प्लीज फाइंड आउट 1/x इंडिविजुअली। अब आप x की वैल्यू डालो, मैंने कुछ, अच्छा ऊपर 2 माइनस √3 बचेगा, वही तो मैं कह रहा हूं, ऊपर 2 माइनस √3, 2 माइनस √3, क्या बचा, 2 प्लस √3 प्लस 1/x की जगह 2 माइनस √3, ब्रैकेट ओपन करोगे, 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3 वाला टर्म कट गया, 4 आ जाएगा। इसी तरीके से आप x माइनस 1/x निकाल सकते हो, वो आ जाएगा। अब आपके पास x आ गया है, तो आप x का स्क्वायर निकाल लोगे कि नहीं आ गए भाई, डिनोमिनेटर के सारे फैक्टर्स तो हट गए ना, सिर्फ न्यूमरेटर में टर्म आ गया। तो अब आप x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ठीक, और x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। ये नोट कर लो, ये आपके लिए होमवर्क है। हमने रैशनलाइजेशन पर एडी से चोटी जितने सवाल बन सकते सब लगवा दिया मैंने आपको। अब सवाल आपको बहुत, मैंने आपको सारे टाइप्स लगवा दिए। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल दैट वी आर गोइंग टू टैकल। ठीक है, ये वीडियो ऑलमोस्ट 1 घंटे की हो गई, लेकिन इंपॉर्टेंट है। रैशनलाइजेशन की है, और वो जो मैं बीच में बात बोला हूं क्या गलतियां हो सकती है उस पर ध्यान रखिएगा। दिस इज पार्ट 3, वी आर ऑलमोस्ट डन विद नंबर सिस्टम। अब हमारे पास सिर्फ एक्सपोनेंट्स और पावर्स बचा और प्लॉटिंग ऑफ इर्रेशनल नंबर मैं एक और पार्ट में करा दूंगा। पूरा चैप्टर मैंने 4-3.5 घंटे में आपके लिए निपटा दिया है। मैं इसका वन शॉट भी आपके लिए लेकर आऊंगा, लेकिन यकीन मानिए आपको डिटेल में समझना है, डेप्थ में समझना है, तो ये देखिएगा पार्ट वाइज वीडियो, ये आपके लिए फायदेमंद होंगी। ठीक, सब कुछ क्लियर है, सब कुछ बात समझ आ गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन हु वॉच्ड टिल द लास्ट। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको कुछ ऐसे सवाल मैंने कराए हैं जो आपके लिए अच्छे होंगे, इंटरेस्टिंग होंगे, शानदार होंगे। और इसी के साथ आज की बात हम खत्म कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे पार्ट 4 में, जहां इस चैप्टर को मैं खत्म करूंगा और फिर हम अगले चैप्टर पर बढ़ेंगे। और ऐसे ऐसे करते करते हर एक लेक्चर आपके लिए फ्री है, ये मैं हमेशा बोलता हूं। ठीक, यहां सिर्फ पहला लेक्चर नहीं, हर लेक्चर फ्री है। सो लेट्स सी एंड वी विल बी मीटिंग वेरी सून। ऑल्टरनेटिवली आपके पास परसों वीडियो आ जाएगा, अगला आज ये जा रहा है। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी नया जो इस चैनल पर आया है, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वी वर्किंग वेरी हार्ड टुवर्ड्स बिल्डिंग अ कम्युनिटी जहां हम आपको बहुत क्वालिटी कंटेंट दे पाए हर सब्जेक्ट का। बीच बीच में बहुत सारे फन कंटेंट भी आपके लिए लेकर आएंगे। स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक एवरीवन। अपने दोस्तों को बताइए अगर आपको पसंद आ रहा हो। मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर। समझ सर इज साइनिंग नाउ, द एंड। गुड लक विद योर स्टडीज गाइस। ठीक, गुड लक। ये तो स्पूफ हो गया, ठीक है, ठीक, आखिरी स्लाइड का, ठीक। गुड लक विद योर स्टडीज एवरीवन। सी यू ऑल in the next video. Bye bye, take care, bye.